आज आपको अधिक मास की पूर्णिमा के विषय में बता रहे हैं कि अधिक मास की पूर्णिमा पड़ रही है। प्रथम ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की है पूर्णिमा, और ये अधिक मास की पूर्णिमा है। इस पूर्णिमा का मान क्या है, कैसी है, ये कब रही जाएगी, व्रत में है, स्नान में है, तो ये 30 तारीख या 31 तारीख का जो भ्रम है वो उसके बारे में आप समझ लें। ये 30 तारीख में पूर्णिमा दिन शनिवार पड़ेगा और ये 11:58 से ये पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी। और पूर्णिमा व्रत की उसी दिन रखी जाती है जिस दिन चंद्रमा के समय पर पूर्णिमा का मान रहता है। रात्रि में चंद्रमा के समय पर अगर पूर्णिमा का मान है तो वही पूर्णिमा व्रत के लिए रखी जाती है। तो ये इस तरह से 30 तारीख की रात्रि में पूर्णिमा का पूरा मान है और चंद्रमा के निकलने के समय पर भी ये पूर्णिमा का पूरा मान रहेगा। इसलिए व्रत की पूर्णिमा 30 मई 2026 को ही करें और इस दिन व्रत रख करके शाम के समय पर चंद्रमा के दर्शन करें। चंद्रमा के दर्शन करने के लिए आप पहले घी का दीपक तैयार कर लें, और घी के दीपक से या घी का दीपक के अभाव हो तो तिल का तेल हो, उससे भी आप दीपक तैयार कर सकते हैं। और उसी से चंद्रदेव के लिए आरती कर दें। साथ में एक लोटा में जल भर कर के, जिससे आप चंद्रमा को अर्घ दे सकें, इसके लिए एक लोटे में जल और गाय का दूध अगर संभव हो तो ज़्यादा बढ़िया है, कच्चा दूध डाल करके उसमें। अगर कच्चा दूध भी नहीं है तो सफ़ेद चंदन जल में मिला करके चंद्रमा को अर्घ दे दें। अर्घ देते समय ये ध्यान रखें कि जैसे आप खड़े होकर के चंद्रमा को अर्घ दे रहे हैं तो वो जल इधर उधर पैरों के नीचे नहीं आए। इसके लिए एक आप पात्र, कोई भी पात्र रख लें, बेला रख लें या आप जो है थाली रख लें, उसमें आप चंद्रमा का अर्घ दे दें। चंद्रमा का अर्घ देने के बाद में फिर अपना चंदन लेकर के इसी तरह से चंद्रमा के लिए चंदन कर दीजिए। गंधम द्वारा दुराधर्षाम नित्य पुष्टाम करीश्रीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम ताम यो पवहि श्रियम। इस तरह से, या आप कह दीजिए कि आप चंदन लगा रहे हैं, हम आपको चंदन स्वीकार करें। और अगर संभव हो सके तो आप उस दिन चंद्रमा के भोग के लिए किसी भी सफ़ेद चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अगर खीर बन जाती है तो ज़्यादा अच्छा है। तो एक गोल पात्र में आप खीर ले लें और खीर से चंद्रमा का इस तरह से चंद्रमा अर्पणम अस्तु, चंद्रमा के लिए खीर का भोजन अर्पण करें। और उस अर्पण किए हुए भोग को फिर आप परिवार में सभी लोग बांट करके खा भी सकते हैं। ऐसा इसलिए करना चाहिए कि इससे आपका चंद्रमा अगर कमज़ोर है, चंद्रमा को मजबूती मिल जाएगी, और मजबूती मिलने से आपको दुनिया भर के जो टेंशन रहते हैं वो टेंशनों में आपको मुक्ति मिलेगी। ये टेंशन मुक्ति के लिए बहुत सरल उपाय है। और ये अधिक मास की पूर्णमासी है, इसलिए ये इसमें विशेष पुण्य होता है। हर महीने से अलग, हर महीने का जो पुण्य होता है वो तो होता ही है, लेकिन ये विशेष हो जाता है, सबसे अधिक होता है। इसका कोई ऐसी तुलना नहीं है कि इतना दुगना ही होता है। इसका तो आप अगर भाव से श्रद्धा से करते हैं तो चंद्रदेव भगवान की कृपा से आपके जीवन में नाना प्रकार की जो समस्याएं, चिंतन इत्यादि चलते रहते हैं, जो लंबी चौड़ी सोचते रहते हैं, होता कुछ भी नहीं है, तो उसमें आपको समाधान ये मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस तरह से आप युक्ति युक्त होकर के चंद्रदेव का पूजन करें। ओम सोमाय नमः। आपको चंद्रमा का भले ही कोई मंत्र नहीं मालूम है तो आप कह सकते हो ओम चंद्रमसे नमः या ओम सोमाय नमः, सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः। जैसा भी आप भाव बन जाए आप उस तरह से आप कर सकते हो, उसको प्रणाम करें।
और इस तरह से आप अपना व्रत को पूरा करेंगे। ठीक। अब अगला दिन आता है 31 मई। 31 मई को प्रातःकाल से सूर्योदय से पूर्व से और बाद तक भी पूर्णमासी का समय रहेगा। इस दिन जो है पूर्णमासी 2:15 तक रहेगी दिन भर। तो प्रातःकाल सबसे पहले तो यह है कि अधिक मास में सबसे ज़्यादा महत्व जो चीज़ है वो है आपका स्नान दान। सर्वप्रथम आप स्नान करें। स्नान करने के बाद में आप अपनी इच्छा से, श्रद्धा से, भक्ति से, जो भी आपके पास उपलब्ध हो, आप दान अवश्य करें। वैसे तो ये कहा गया है कि ये 33 महीने के बाद में अधिक मास बनता है, तो इसमें 33 पुए के दान का ज़्यादा महत्व होता है। 33 पुए एक एक कोट देवता के हिसाब से 33 कोट देवता है, तो 33 कोट देवताओं के लिए। और दूसरे 33 दिन होते हैं, इसमें 33 महीने होते हैं। 33 महीने के बाद में ये अधिक मास होता है, इसलिए इसमें आप 33 पुए के दान का महत्व जो दिया है उसको आप कर सकते हैं। मीठे पुआ बना लें और कांसे के पात्र में रख करके तो आप दान पुण्य कर सकते हैं। दान अच्छे श्रेष्ठ ब्राह्मण को करें अथवा किसी मंदिर पर जा कर के आप मंदिर को दान कर सकते हैं, अथवा आप किसी गुरु पाठशाला में जा कर के वेद पाठी जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, आप उनको भी आप दान कर सकते हैं। ऐसी कोई दान में ऐसी कोई कठिनाई नहीं है कि आप नहीं कर सकते। यदि चाहे करना कर भी सकते हैं। तो इस तरह से ये पूर्णमासी स्नान के लिए और दान पुण्य करने के लिए बहुत अधिक महत्व इसलिए बनता है कि अधिक मास की है। ये 31 मई 2026 को होगी। इस दिन रविवार पड़ेगा, इसलिए आप पूरे मन योग से, श्रद्धा से, भक्ति से ये पूर्णमासी का व्रत भी करें और स्नान दान का पुण्य भी प्राप्त करें। ये महीना वैसे कार्यों के लिए तो वर्जित है, जैसे विवाह है, गृह प्रवेश है, नए कार्यों का आरंभ करना भी इसमें लागू नहीं है। मुंडन है, नामकरण आदि सभी मांगलिक कार्य वर्जित माने जाते हैं। ये महीना विष्णु भगवान के लिए समर्पित किया गया है। इसमें दान, व्रत, मंत्र जप, हवन और तीर्थ यात्राओं का तो विशेष महत्व दे दिया गया है। धार्मिक अनुष्ठान करिए, कथा श्रवण करिए और विष्णु सहस्रनाम पाठ या वृक्षारोपण करेंगे तो आप इसका विशेष अच्छा पुण्य प्राप्त होता है। वृक्षारोपण करने से बहुत ही शुभ फलदायी होता है ये कार्य। इसमें इस समय में पितृदोष का निवारण अगर आप करना चाहते हैं तो पितृदोष के निवारण के लिए जप प्रदान करें, इससे आपके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। पुरुषोत्तम मासे शुभम न कार्यम गृह प्रवेश विवाहादिकम च वर्जितम। हरि सेवा दान जपम च शास्त्र सम्मत पुण्य वृद्धे अधिक मासे ही विष्णु पूजा देव कार्ये फल प्रदा मल मासे न च कार्यम नूतनम पुण्यम प्रियात जप दान। कहने का तात्पर्य मतलब ये है कि महीना भगवान विष्णु के अधीन मान लीजिए और इसे पुरुषोत्तम मास इसीलिए कहा गया है क्योंकि भगवान ने अपना नाम दे दिया था इस महीने के लिए, तो इसलिए पुरुषोत्तम मास कहा गया है। और इसमें सभी शुभ कार्य जैसे होते हैं वो न करें, बाकी जो है अच्छे कार्य करें, दान करें, पुण्य करें, हवन करें, मंत्र जप करें, अनुष्ठान करें, ये सब फलदायी होते हैं। और इस प्रकार से इस पूर्णिमा में आप और भी अधिक समय अपना पूजा पाठ में निकाल सकते हैं, अधिक से अधिक स्तोत्र वगैरह में आप निकाल सकते हैं। इसी क्रम से आप जो है करें। ओम देवी प्रपन्नार्ते हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो अखिलस्य
प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य। बोलिए विष्णु भगवान की जय।